आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है
कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है, जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है, जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा
धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है।
शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है, और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता।
फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है।
शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है
जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है।
आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है।
इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को
एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है जिससे सरकार पर दबाव बनता है।
लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है।
आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले
दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है, जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है, जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है, जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है, जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब
सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था।
यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है।
इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है।
धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा।
वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं,
जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं।
शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है। मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे, उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे।
आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हत्यारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है, जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है, जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है। आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहले भाग में शिवम पंडित अपने अपराध बोध और आत्मबलिदान के बीच मोक्ष की तलाश करता हुआ समुद्र में समा गया था। लेकिन इस बार किस्मत उसे मौत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी देती है और महीनों बाद वह एक छोटे से तटीय गांव में बेहोशी की हालत में मिलता है, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर उसे बचा लेता है। स्मृति खो चुका शिवम धीरे धीरे जीवन के छोटे सुखों को समझने लगता है, मछुआरों के साथ काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है और पहली बार खुद को किसी के काम आता हुआ महसूस करता है। लेकिन अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैल जाती है कि शिवम जिंदा है और वही गैंग जिसके लिए वह कभी काम करता था अब उसे खत्म करना चाहता है। उधर रेहाना की छोटी बहन आलिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी होती है, जो लड़कियों की तस्करी और जबरन देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही होती है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इस गंदे धंधे के पीछे वही इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिससे शिवम कभी जुड़ा था। किस्मत फिर दोनों को मिलाती है जब आलिया उसी तटीय गांव में एक जागरूकता कैंप के लिए आती है और शिवम को पहचान लेती है। यह मुलाकात शिवम की खोई यादों को झकझोर देती है और धीरे धीरे उसका अतीत
लौटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह चाहे जितना भागे उसके पाप और दुश्मन उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आलिया उसे बताती है कि अब यह नेटवर्क पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और कई बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेस टाइकून इसमें शामिल हैं। शिवम पहले इन सब से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि कई मासूम लड़कियां उसी नरक में धकेली जा रही हैं, जहां से उसने कभी रेहाना को बचाया था, तो उसका ज़मीर जाग उठता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह भागेगा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से लड़कर इसे जड़ से खत्म करेगा। वह अपने पुराने संपर्कों के जरिए अंडरवर्ल्ड के अंदर फिर से घुसता है और एक खतरनाक डबल एजेंट बनकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे वह सबूत इकट्ठा करता है, लड़कियों को गुप्त रूप से छुड़वाता है और सिंडिकेट के अंदर फूट डालता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही शख्स है जिसे वह कभी अपना गुरु मानता था और जिसने उसे बचपन से अपराध की दुनिया में ढाला था। यह सच्चाई शिवम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। कहानी में रोमांच तब बढ़ जाता है जब सिंडिकेट को शिवम की असली पहचान का शक हो जाता है और उसके पीछे हथियारों की फौज लगा दी जाती है। कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जहां शिवम अपने पुराने स्टाइल में अकेले दर्जनों दुश्मनों से भिड़ता है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ की होती है। आलिया भी पीछे नहीं रहती और मीडिया तथा एनजीओ के जरिए जनता को सच्चाई बताने लगती है, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम हर बार सच को दबाने की कोशिश करता है। क्लाइमेक्स में शिवम सिंडिकेट की एक बड़ी डील के दौरान सभी बड़े अपराधियों को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब होता है और लाइव सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक भयानक गोलीबारी होती है, जिसमें कई विलेन मारे जाते हैं और शिवम खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी मुकाबला उसके गुरु के साथ होता है, जहां भावनाओं और गोलियों दोनों की बारिश होती है और अंत में शिवम अपने ही हाथों उस शख्स को खत्म करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर कर देती है और देश भर में हलचल मच जाती है। शिवम को हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन वह खुद को अब भी अपने पापों से मुक्त नहीं मानता। फिल्म का अंत एक भावुक दृश्य में होता है, जहां शिवम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है और आलिया उससे कहती है कि उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है, मानो रेहाना की रूह को महसूस कर रहा हो, और कहता है कि शायद अब उसे सुकून मिल पाएगा। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर जाता है, जो इस बार विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बनती है और संदेश देती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वह सही रास्ते पर लौटने का साहस करे तो मोक्ष संभव है।